देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 1947 से लेके 1971 तक जिन 5 फौजी अफसरान को जो निशान हैदर मिला, जिनमें एक एयरफोर्स का था, तो ये सब के सब कादियानी थे। पहले नंबर पर कैप्टन सरवर, जो कहते हैं कश्मीर में मर गया था, वो उसको निशान हैदर दिया गया, वो कादियानी था। दूसरे नंबर पर ये तुफ़ैल जो बांग्लादेश में मर गया था, उसको निशान हैदर दिया गया, वो भी कादियानी था। फिर अज़ीज़ भट्टी को, जो बड़ा तारीख़ी नाम लेते हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी, वो भी कादियानी था। फिर ये मालूम नहीं कि वो जहाज़ कौन लेके जा रहा था, कैसे क्रैश हुआ, क्या हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें एक बंगाली के साथ जो है वो एक वो बैठा हुआ था, क्या बोलते हैं, राशिद मिनाज। तो ज़ाहिर है कि अच्छा, बहुत सारे जो ज़्यादातर बंगाली जो एयरफोर्स में आए हैं पाकिस्तान या ब्रिटिश इंडिया रॉयल एयरफोर्स में, वो बहुत सारे कादियानी ही थे, या सब ही होंगे, ये बहरहाल मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सर कादियानी थे। अब अगर आप उनकी पूरी स्टोरी सुने कि कैसे वो त्यारा लेके गए, क्या हुआ, वो उसमें भी बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि GHQ का हर्फ जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कुरान के हर्फ से ज़्यादा अहमियत रखता है, उन्होंने लिख दिया ऐसा हुआ था, लिहाजा हमने निशान हैदर दे दिया। तो वो भी ज़ाहिर है राशिद मिनास भी कादियानी था, उसको भी निशान हैदर दिया। फिर वो शबीर में ये रोहेल का बड़ा भाई, वो भी कादियानी थे, वो भी निशान हैदर पा गए। और इत्तेफाक देखें कि इनमें से जितने भी निशान हैदर पाने वाले हैं, ज़्यादातर उनकी एक ही तरह की स्टोरी है कि जी वो क्रॉलिंग करते हुए जो है ना, वो गए दुश्मन के बंकर्स में, जाके उन्होंने बम फेंका या गोलियां चलाई, हत्ता के गोलियां ख़त्म हो गई तो उन्होंने जनाब दस्ती जंग की और पता नहीं 10-12 हिंदू फौजियों को मार दिया, और फिर उनके फलाने को कर दिया, ये कर दिया, एक ही तरह के। अब वो ये कैप्टन कहते हैं जी, कैप्टन सरवर, वो भी क्रॉल करता हुआ हिंदुस्तान के मोर्चों तक पहुंच गया और जाम शहादत नोश किया। फिर इसी तरह कैप्टन ये मेजर तुफ़ैल, मेजर ये जो शबीर वगैरह, एक ही किस्म की स्टोरी। तो वो तो मेजर अजीज़ भट्टी को तोप कहते हैं लग गई, वो मर गया वरना इन्होंने ये भी बता देना था, मेजर अजीज़ भट्टी जो है ना, वो क्रॉलिंग करता हुआ वो बैंकर वो उनके मोर्चों में गया और उनको मार के तो खुद भी मर गया। लेकिन चलें, बहरहाल एक ही तरह की स्टोरी है। तो लोग मानते हैं, मानने क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। जिस मुल्क के अंदर फौजी जर्नैल का रुतबा माज़ल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होगा, वहाँ क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं। नबी की तौहीन कर देते हैं लोग, उनको छोड़ देते हैं। किसी फौजी को कोई उंगली भी कर दे तो उसको फांसी लगा देते हैं। तो खैर, ये तो हक़ाइक़ हैं जिनसे कोई दुनिया का शख्स मेरे सामने आके ये बयान नहीं कर सकता कि जनाब अली फ़ौज जो है उसके अंदर कादियानियों का तसल्लुत नहीं है। मैंने पूरी इसकी तहकीक किया, फिर कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो थी उसमें कादियानियों को लिया जाता था, और जब पाकिस्तान बना तो वही कादियानी फ़ौजी अफसर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के करता धरता हो गए। और अब उनकी चौथी पांचवी नस्ल जो है वो कंटिन्यू है। ये बाजवा है, ये क्या नाम है, पता नहीं आसम है, फलाना है, वो जितने मेजर जनरल ये सारे आज भी जो हैं, इनके भी बड़े जो थे वो भी कादियानी थे और ये भी कादियानी है। और इन बैंचोदों ने सिर्फ और सिर्फ मेयार जो है ना, वो मिर्ज़ा कादियानी मिर्ज़ई खलीफा की इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करना है। ओके, इसलिए तो उन्होंने भुट्टो को फांसी लगा दी थी। हालांकि सारे फौजी जानते थे भुट्टो जो है मुल्क के लिए बहुत अहम असासा था, और भुट्टो ये कर रहा था, वो कर रहा था, मुल्क को बचाया। लेकिन क्योंकि मिर्ज़ा नासिर ने कह दिया था फिनिश हिम ऑफ, उन्होंने कर दिया। तो ये आज भी आप देख लें, जितने भी मरज़ई होते हैं
एक आदमी ने बयान दिया, उसको ऐसा लताड़ के कहते हैं कि जी वो डेथ बेड पर भी है, फिर भी जाके वो बयान दे रहा है जी मुझसे गलती हो गई, मैंने वो क्या उस शहजाद को मरज़ई कह दिया था। तो ज़ाहिर है रियासत जो है वो कादियानियों के हाथ में है, जैसे इसको इस्तेमाल, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, लेकिन दावे ये हैं कि हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। खैर, बात फिर यही है कि जो दूसरे नंबर पे जिसको निशान हैदर मिला वो उसका नाम था मेजर तुफैल। मेजर तुफैल जो था उसका बाप जो था वो उस वक्त कादियानी हुआ था जब मिर्ज़ा ने वहाँ होशियारपुर में गया था, और होशियारपुर एक पार्टीशन से पहले कादियानियत का बहुत बड़ा हब था, बहुत बड़ा मरकज़ था, जहाँ बेशुमार गांव के गांव कादियानी हो गए हुए थे। और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में एक शहर, एक गांव है गटालिया, हाँ गटालिया नाम, वहाँ सारे मरज़ई होते हैं, या बस्ती बुज़दार, बस्ती रिंदा, यहाँ ये बस्ती बुज़दार वगैरह यहाँ सारे मरज़ई होते हैं, ये बस्ती रिंदा में सारे मरज़ई होते हैं। तो होशियारपुर का स्टेटस भी यही था, बेशुमार घराने वहाँ और बेशुमार गांव के गांव कादियानी थे, जिसमें मेजर तुफैल का ख़ानदान भी शामिल है। फिर वो ज़ाहिर है जो कादियानी होते थे उनको वो आसानी से वो मिर्ज़ा शरीफुद्दीन जो था, जो उसका मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब का बेटा था, वो इनका एक मिलिट्री जो कहते हैं ना मिलिटेंट विंग का कमांडर था। उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ज़ियाउल हक को भी कमीशन मिला था फ़ौज में, और ये क्या नाम है इसका, और दूसरे सारे मरज़इयों को इंक्लूडिंग तुफैल मोहम्मद। तो ये फिर जो है एक सिलसिला शुरू होता है ब्रिटिश इंडिया आर्मी के दौर में, और इनमें ज़्यादातर लोगों को फिर इन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर पर इसलिए भेजा था कि जापानियों के साथ वहाँ पर से आज़ाद हिंद फौज भी आ रही थी। तो जो अंग्रेज़ों के तसल्लुत को और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बहरहाल ये अलहदा बात है। लेकिन क्योंकि ऐसी फ़ौज को वहाँ भेजना ज़रूरी था जो मरज़ई खलीफा के ऑर्डर को फॉलो करे, और लिहाजा किसी भी हेजिटेशन के बगैर जो आज़ाद हिंद फ़ौज है उसको ख़त्म कर दें। तो ये इन्होंने ये जापानियों के साथ तो ये लड़ नहीं सकते थे, लिहाजा इन्होंने वो जो इतने ट्रेन नहीं थे जी, ये जो क्या कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग थी इनके पास आज़ाद हिंद फ़ौज के ऑफिसर्स के पास, और ये मरज़ई जो थे वो बहुत ट्रेंड थे। इसमें ज़ियाउल हक भी था, इसमें टिक्का खान भी था, इसमें पता नहीं कितने सारे मरज़ई जितने बाद में फिर पाकिस्तान के GHQ के और फ़ौज के करता धरता बने, वो सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस फ्रंट पर थे, अपने ही हम कौम लोगों को मारने के लिए अंग्रेज़ों ने इनको भेजा था। तो बहरहाल ये एक हकीकत है, इसको जो नहीं मानता वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, दीवाना है। फिर ये जब पाकिस्तान बना तो इसका मेजर तुफैल को जो गिलगित स्काउट, गिलगित उस जो नवाब ऑफ गिलगित था वो कादियानी था, और ये जैसे फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान हुई है तो कादियानियों ने गिलगित के अंदर बहुत काम किया था। और असगर खान कादियानी का एक भाई भी जो था वो भी ये नवाब ऑफ गिलगित का प्लेन का कोई पायलट था, और वो उसको लेके आया जाया करता था। वो भी उस एक हादसा वहाँ हुआ था प्लेन का, तो वो मर गया था उसमें। तो ये असगर खान का भाई था, वो एयरफोर्स में था। तो जितने भी एडवांस एयरफोर्स, नेवी और वो जो तोपची वगैरह, टैंक, ये आम हिंदुस्तानियों को तो अंग्रेज़ नहीं देते थे, सिर्फ ज़्यादातर कादियानी होते थे जो एयरफोर्स में और नेवी में, और ये जो एडवांस जिनकी होती है तोपची वगैरह, टैंकों के, ये तो ये कादियानी ऑफिसर्स को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी।
पार्टीशन से से कुछ अर्सा पहले कादियानियों के लिए एयरफोर्स भी इन्होंने तैयार कर दी थी, लेकिन फिर पार्टीशन हो गई तो वो फिर प्रोग्राम मुकम्मल ना हो सका। वरना अंग्रेज़ जो है कादियानी एयरफोर्स भी बना रहे थे, जैसे जैसे कादियानियों की अहमदिया यूनिट बनी थी इसी तरह से वो अहमदिया एयरफोर्स भी बना रहे थे। लेकिन पार्टीशन हो गई और सारे वो जो ट्रेंड थे अंग्रेज़ों के वो पाकिस्तान एयरफोर्स में आ गए। तो एयरफोर्स जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स तो नहीं है, वो है कादियान, QAF, कादियान एयरफोर्स। आज भी उनकी ही वहाँ पर तसल्लुत है। तो ये सारी बातें जो हैं हमें अपने जहन में रखनी है, और फिर उसके बाद हम बड़े ठंडे दिलो दिमाग से हर एक चीज़ को बारीक बीनी से एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आगा वसीम सही कहता है कि पाकिस्तान का फ़ौजी का जो आर्म फोर्सेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑफिसर तब रैंक में वो कादियानी हैं। हालांकि पाकिस्तान में कादियानियों की तादाद बहुत कम है आबादी के लिहाज से, लेकिन असर के हिसाब से सबसे ज़्यादा असर उन्हीं का है हर इदारे में, लेकिन ख़ास तौर पे फ़ौज जो है वो तो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज कमांड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, इस्लाम दोस्त है। जिनको नहीं पता जो फिर भी ये बातें करते हैं वो काफिर हो चुके हुए हैं। वो तो काफिर नहीं हुए, जिनको पता है फिर भी वो इनकी GHQ वगैरह की तारीफ करते हैं, वो काफिर हैं बिलाशुबा। जिनको नहीं पता उनका कोई मसला नहीं। हम ऐसी फ़ौज को इस्लाम की सिपा सलार कह नहीं सकते जो मुसलमान ही नहीं है, जो कादियानी है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो तो ज़ंदीक कादियानी है। तो फिर इसलिए एहतियात करें, बल्कि एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे फ़ौज से कादियानियों का मुकम्मल सफाया करें। नहीं करोगे तो पाकिस्तान भी जाएगा, तो दीन तुम्हारा तो गया ही गया। तो ये जो मुल्क बना के बैठे हुए हो ये भी चला जाएगा हाथ से। मतलब एक तो आधा तो चला गया ना, वो ज़ियाउल हक के दौर में कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा करवा लिया। इमरान खान कादियानी का दौर आया, उसमें भी आप देख लें क्या हो रहा है। तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि जनाब हमने फैक्ट्स एंड फिगर को जाना है। देखिए सच्चाई ये है कि 1990 की दहाई तक जो है वो कादियानियों का ये दावा था कि बस्ती बुज़दार में कोई भी घराना गैर कादियानी नहीं है। अब बस्ती बुज़दार का जो पंजाब का जो क्या वज़ीर आला बना है जद्दी पुश्ती कादियानी है, उसके सारे सबूत मैंने दिए हैं। उसका बाप जो है वो कादियानियों को फंडिंग दे करता था, उसका निशान है, उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके अल-फज़ल और कादियानी तारीख़ से सारे हवाले दिए हैं। एग्जैक्ट वही नाम, वही लोग। इसका बाप जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में, ज़ियाउल हक कादियानी के ज़माने में वो मजलिस शोरा का मेंबर भी बना था। ज़ियाउल हक के नज़र में मुसलमान सिर्फ कादियानी ही थे, इसलिए उसने मजलिस शोरा में बेशुमार कादियानियों को रखा था। लेकिन क्योंकि मौलवियों की कोई ना नॉलेज होती है ना उन भैंचोदों को कोई विजन होता है, वो तो बस आज भी हक़ाइक़ को देखकर जो है वो फैक्ट्स को नहीं मानते। तो बहरहाल ये इसी तरह जैसे गटालियाँ, जैसे मैंने पहले कहा गटालियाँ, बस्ती बुज़दार, बस्ती रिंदा, फिर वहाँ सिंध के अंदर कुनरी और नासराबाद, बल्कि मरज़इयों ने वहाँ जो है एक वो बना रखा था अहमदिया स्टेट। अब देखिए अहमदिया स्टेट किसने सिंध में बनाया? वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है इनको ये सिंध की ज़मीनें दे दी गई थी उन कादियानियों को जो जंगों में अंग्रेज़ों के लिए लड़ते रहे थे। बहरहाल क्योंकि जो फिर इसी तरह से जो सिंधी नेशनल कौमी मूवमेंट्स
जो बनी थी उसको भी ज़्यादातर कादियानियों ने सपोर्ट किया, और उन्होंने ये JM सैयद तो ख़ुद कादियानी था, उस बेंचौत को चाहिए था कि ये बताता, अगर वो सही सिंधी कॉम्प्रेस होता तो वो कहता देखो भाई ये मशरक़ी पंजाब के लोग आए हैं, इनको ज़मीनें वगैरह मिली हैं, यहाँ आबादकारी कर रहे हैं, असल में इनका ताल्लुक़ जो है जमात कादियानी से है। लेकिन उसने जो कादियानी जमात को कवर करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पंजाबी सेटलर्स आके हैं जी, ठीक है। अब वो जब पंजाबी का नाम आ गया, उन्होंने ये नहीं देखना कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी यह है कि वो कादियानी है। तो इसमें वो बड़े अंग्रेज़ कादियानी कामयाब हुए, और आज तक जो सिंध के ज़्यादातर नेशनलिस्ट लीडर अब भी हैं वो भी कादियानी ही हैं, और कादियानियों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह ये बलोची जो हैं, ये तकरीबन सारे बलोच सरदार ज़्यादातर कादियानी हैं, और कादियानियों के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल मैं फिर इसी मौजू के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हैं वो जिनको निशाने अदर वगैरह दिए गए हैं वो कादियानी होते हैं, जिनके मैंने 5-6 के तो नाम बताए हैं, तो बाकी भी होंगे। बहरहाल अब क्योंकि मेजर तुफ़ैल की बात हो रही है, तो देखिए मेजर तुफ़ैल का वालिद होशियारपुर का कादियानी था, और होशियारपुर एक ऐसी जगह थी पार्टीशन से पहले जहाँ बहुत ज़्यादा कादियानियत फैली थी। तो आज जिन लोगों को इस चीज़ का शक है कि वो कादियानी नहीं है, तो उसकी बेटी ज़िंदा है, जाए उससे जाके कहें कि भाई तुम लोग कादियानियों का नहीं, अगर कादियानी नहीं हो तो मिर्ज़ा का नाम लेके शरई तौर पे उसको ज़रा लानत करके तो दो। उसका नवासा भी है, जाके पता करें। सारी ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अगर काम करना हो तो इन ये गलीज़ और पलीद मौलवियों ने नहीं काम कर। मैंने इतना कहा था कि बस्ती बुज़दार में जैसे ही अनाउंस हुआ कि वो बुज़दार उस्मान बुज़दार जो है इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट PM ऑफ पंजाब, तो मैंने उसी वक्त मौलवियों को कहा जाओ यार बंदे बेच के देखो बस्ती बुज़दार में कोई मुसलमान भी रहता है या इसके ख़ानदान का आगे पीछे, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये मरज़ई है। 2 सेकंड में मेरे हवालों को छोड़ दो, जाके वहाँ पर जो है तहकीक कर लो। नहीं किया इन्होंने। अलबत्ता कि मैंने ये भी कहा कि मैं किराया भी आपको यहाँ से भेज देता हूँ लाहौर से बस्ती बुज़दार जाने का, लेकिन मैं बड़े भैन चोद ने यार, क्या गाली फिर नहीं निकलेगी तो क्या करूँ, ये इतने गलीज़ लोग हैं। तो बहरहाल जी, बिल्कुल जिसको कोई इसके ऊपर मेरी बात पर यकीन नहीं, मैंने सारे रेफरेंस भी दे दिए हैं, और वो मैंने फेसबुक अपने इस पे लगा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके बावजूद अगर किसी को शक है तो फिर मैं तो कुछ और नहीं कर सकता, बस उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसकी फैमिली मेम्बर आज भी तुफ़ैल के पाकिस्तान में है, जाके उनसे बात करें। उनको कहें कि भी मिर्ज़ा कादियानी के अगर आप नहीं मानने वाले तो उसका रद्द करें, उसको लानत दें, उसका नाम लेकर उसको पूरे रेफरेंस के साथ जो है रिजेक्ट करें, तो बात ख़त्म हो जाएगी, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, मौलवियाँ ही कहना कि ओ आगा वसीम तो जी वो तो बकवास करता रहता है, ऐसे ही हर मुसलमान को। अच्छा, फिर मुझे कहते हैं तुमने आज तक अपने और भुट्टो के अलावा किसको गैर कादियानी कहा? भाई बहुत सारे लोग गैर कादियानी हैं, ओके, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों को जिनको कादियानी कहा है, आप उनको मुसलमान साबित कर दें, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मौलवियों, तहरीक लब्बैक वाले गश्ती के पुत्रों, बताओ हरामज़ादो, तुम जो कादियानियों का दिफा करना शुरू हो गए, और बोलो भाई एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना टाइम लगा रहा है और फैक्ट्स बता रहा है, और ये फैक्ट्स ना तुम्हें खादम कादियान ने बताए हैं ना उसके और लौंडे वोंडों ने, क्या तुम बेंचोदो मेरे पीछे पड़े हुए, शर्म करो। तो बिल्कुल जनाब, मेरी सारी बातें इंशाल्लाह फैक्ट बेस हैं, सारे हवाले भी दे दिए, हालांकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं, फिर भी चले मैं ढूंढ छूंढ के करके कर देता हूँ। लेकिन ये जो ख़त्म नबूवत तंजीमें हैं, ये सारे बेंचोद हराम खोर हैं, नबी के नाम के ऊपर इन्होंने दलों ने जो है गद्दारी की है।
इनका तो हशर जो है वो देखने वाला होगा। ये बहुत गलीज लोग हैं, ये लोगों इनसे बचो। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर पाकिस्तान को कादियानी तसल्लुत से बचा सकते हैं तो उसके पास आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको हर सूरत में मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल होना होगा, मेरे हाथ मजबूत करने होंगे। मैं फिर देखो आप लोगों को कैसा गाइड करता हूँ, और हम ये पाकिस्तान से महीनों के अंदर, खुदा की कसम, हम पाकिस्तान की जो है काया पलट सकते हैं। सारे मरज़ई जो चिमट गए हुए हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जोंक नहीं, एक और दीमक की तरह चिमट गए हैं पाकिस्तान को। और तुम बगैर तो तुमको शर्म नहीं आती, हरामजादों, उनकी गुलामी में रह रहे हो। 22 करोड़ अवाम उसकी गुलामी में रह रहे हैं, और ये बेंच और मौलवी इस बात नहीं करते। तो उठो उठो, मैंने आपको रास्ता, डायरेक्शन, पूरा रोड मैप बताया है कि कैसे हमने काम करना है, कैसे हम कादियानियों पर, लेकिन तुम लोग बेहिस हो चुके हुए। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है, मैं मैसेज देता जाऊंगा, कोई सुने ना सुने, हमने अपने अल्लाह और नबी को खुश करना है, बाकी जाएं जहन्नम में। मेरे लिए तो बस यही है कि मैं इन लोगों को एक्सपोज़ करूं, और जो मेरा साथ नहीं देते वो कादियानियों के तरफदार हैं, सीधी सी बात है। तो मेरा मिशन आज नहीं कल ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये औलिया की धरती है, यहाँ से कादियानी मनूसत का ख़ात्मा होना ये तय है। लेकिन काश के उस ख़ात्मे में आज की जनरेशन जो है मेरा साथ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।